अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाशनी टेट 1 टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट 2023। आज की वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं, देखिए मैंने यहाँ पर आप लोग को बोल्ड करके जो तो लिख दिया हूँ। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम लोग के मूळ प्रमाणपत्र कागजपत्रे पडताळणीसाठी चेकलिस्ट, यानी जो भी आप लोग को वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है उसके लिए आप लोग को जो कागज पत्रे मतलब कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके ऊपर आज हम लोग जो तो तफसीली बात करने वाले हैं। इसके पहले मैंने पवित्र पोर्टल के ऊपर टेट एग्ज़ाम से लेकर तो आप लोगों का सिलेक्शन होने तक का जो प्रोसेस है वो पूरा समझाया हूँ। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लें और इस वीडियो में उसकी डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको यहाँ से लिंक से आप लोग जाकर देख सकते हो। मार्गदर्शक आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। तो आइए आज हम लोग जो देखने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया आप लोग को, मूळ कागज पत्रे वो प्रमाण पत्रे पडताळणीची लिस्ट, ये हम लोग आज जो है तो देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोग का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विथ शेख सर पर। गाइस जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट की सूरत में आपका जवाब सवाल लिख कर भेजें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग को एक बात बताऊंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लें क्योंकि आप लोगों का टेट एग्ज़ाम के बाद से लेकर पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कब किया जाता है, आगे के स्टेप्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं आप लोग को जो तो करवाने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से कागज़ पत्तर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें जो तो लगती है वो हम लोग जो तो आगे देख लेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है उम्मीदवाराचा नाव। यहाँ पर उम्मीदवाराचा नाव यानी उम्मीदवार का जो नाम है, कैंडिडेट का नेम है, वो जो तो लिया जाएगा। आप लोग का 10वीं के एग्ज़ाम पे जैसा नाम है वैसे जो तो आप लोग का लिया जाएगा। उसके बाद में दूसरा है विवाह झालेला असल्यास बदललेले नाव महिला, यानी ये ख़ास तौर से लेडीज़ के लिए है कि अगर शादी हो गई है तो वालिद का नाम हटकर जो तो हस्बैंड के नाम से है, तो ये आप लोग जो है तो उनके लिए है कि विवाह झालेल्या असल्यास बदललेले नाव, यानी कि शादी होने के बाद में जो बदला हुआ नाम है वो नाम जो तो आप लोग का लिया जाएगा। उम्मीदवाराचे पत्ता यानी कि आप लोग का ऑफिशियल पोस्टल एड्रेस। ठीक, चौथा है आप लोग का उम्मीदवाराचा संपर्क क्रमांक मोबाइल नंबर, यानी आप लोग को एक मोबाइल नंबर जो तो कंफर्म ऑफिशियल कर लेना है और वही मोबाइल नंबर आप लोग को देना है जो मोबाइल नंबर आप लोग का चालू रहे, क्योंकि उसके ज़रिए से आप लोग को कांटेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग को मैसेजेस वगैरह आ सकते हैं, इवन आप लोग का जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग को मोबाइल के ऊपर OTP वगैरह सारी चीज़ें आप लोग को जो तो मोबाइल नंबर के ज़रिए से जो तो हो सकती है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का उम्मीदवाराची ईमेल ID। याद रखो, जैसे मैंने आप लोग को ऊपर कहा हो मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर का दूसरा सोर्स हम लोग जो तो ईमेल ID को लेते हैं। तो ईमेल ID भी जो तो आप लोग की ऑफिशियल ईमेल ID रहनी चाहिए, क्योंकि ईमेल ID के थ्रू भी आप लोग को बहुत सारी नोटिफिकेशन जो तो दी जाती है। उसके बाद छठा है आप लोग का उम्मीदवाराच्या अर्जाची सेल्फ सर्टिफाइड झालेली प्रत, यानी उम्मीदवार ने जो है तो सेल्फ सर्टिफाइड की हुई जो उसकी कॉपी है वो भी आप लोग को जो तो देनी है, साथ रखनी है। उसके बाद सातवां है आप लोगों का उम्मीदवाराची जन्म तारीख। अब ये जो जन्म तारीख है आप लोग की LC वगैरह से जो तो ली जाएंगी। आप लोगों ने जो टेट के अंदर लास्ट आप लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो अपलोड किया है उसमें आप लोग का जो भी डेट ऑफ बर्थ का पुरावा है, जैसे कि आपकी LC हो गई या फिर आपका आधार कार्ड वगैरह, आधार कार्ड से तो बहुत कम लेकिन LC से आप लोग की जो तो ज़्यादा लेने के इम्कानात है। उसके बाद में जन्म दिनांकाचा पुरावा SSC प्रमाणपत्र। अब देखो, जन्म दिनांकाचा पुरावा मतलब कि आप लोग को कौन सा जो है तो सर्टिफिकेट नोट करना है, तो SSC प्रमाणपत्र यानी कि आप लोग को 10वीं का जो है तो सर्टिफिकेट आप लोग को देना है जिसके ऊपर आप लोग की जन्म तारीख मेंशन हो। देख लेते हैं आगे। अगला है आप लोगों का
SSC गुण पत्रक क्रमांक यानी कि आप लोग का 10वीं का रिजल्ट कार्ड, ठीक। उसके बाद में SSC प्रमाण पत्र क्रमांक आणि उत्तीर्ण वर्ष यानी कि आप लोग का 10वीं का जो मार्कशीट है वो मार्कशीट के ऊपर आप लोग का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो ये देखिए प्रमाण पत्र क्रमांक कहा गया है। तो प्रमाण पत्र क्रमांक मतलब के सर्टिफिकेट नंबर आणि उत्तीर्ण वर्ष का मतलब होता है पासिंग ऑफ ईयर। यहाँ पर उत्तीर्ण का मतलब होता है पासिंग और वर्ष का मतलब होता है ईयर, यानी कि पासिंग ऑफ ईयर आप लोग का लेना है, ठीक। 11वां देख लीजिए HSC गुण पत्रक क्रमांक यानी कि आप लोग का 12वीं का जो आप लोग का रिजल्ट है उसका जो तो सर्टिफिकेट नंबर। आगे देख लीजिए नेक्स्ट है आप लोग का 12वां HSC प्रमाण पत्र क्रमांक आणि उत्तीर्ण वर्ष यानी यहाँ पर आप लोग का 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट और बोर्ड सर्टिफिकेट के साथ साथ उसका बोर्ड सर्टिफिकेट नंबर, ये देखिए यहाँ पर बोर्ड सर्टिफिकेट नंबर आणि उत्तीर्ण वर्ष मतलब के पासिंग ऑफ ईयर, ठीक। उसके बाद में आप लोग का अगर हायर एजुकेशन हुआ है जैसे कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ये 13वां 14वां पॉइंट जो तो उनके लिए ये देख लीजिए आप लोग। पदवी असल्यास गुणपत्रक क्रमांक यानी नॉर्मली आप लोग का ग्रेजुएशन BA BSc जो भी आप लोग का था फाइनल ईयर का रहेगा इसमें, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं, फाइनल ईयर का रहेगा। तो फाइनल ईयर का आप लोग का जो गुणपत्रक क्रमांक यानी कि आप लोग का जो तो सर्टिफिकेट नंबर, ठीक। उसके बाद में पदवी प्रमाण पत्र क्रमांक आणि दिनांक यानी यहाँ पर वही पासिंग ऑफ ईयर या रिजल्ट वगैरह जो तो कब लगे है वो सारी चीज़ें। उसके बाद में नेक्स्ट है आप लोग का यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न पॉइंट नंबर 15 है DTED गुणपत्रक क्रमांक। DTED मतलब कि डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन, जिसे हम लोग आज करंट में DLED भी कह रहे हैं, DTED भी होता था, DED भी होता था। तो अलग अलग जैसे जैसे ज़माना गुजरा है, जैसे जैसे वक्त गुजरा है वैसे वैसे उसके नामों में जो तो चेंजेस आए, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आप लोग को क्या याद रखना है, आप लोग का जो DTED है उसका सर्टिफिकेट नंबर आप लोग को जो तो यहाँ पर उसको भी जो तो आप लोग को रेडी रखना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का DTED प्रमाण पत्र क्रमांक आणि दिनांक यानी कि वही पासिंग ऑफ ईयर और उसका सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद में आप लोग का अगर BEd है तो BEd गुणपत्रक क्रमांक यानी कि आप लोग का रिजल्ट, ठीक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है मतलब कि पॉइंट नंबर 18 BEd प्रमाण पत्र क्रमांक आणि दिनांक यानी यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि आप लोग को BEd जो रिजल्ट रहेगा आप लोग का बोर्ड सर्टिफिकेट उसके ऊपर का उसका सर्टिफिकेट नंबर और उसका दिनांक, ठीक। उसके बाद में पदव्युत्तर पदवी असल्यास गुणपत्रक क्रमांक। पदव्युत्तर पदवी का मतलब होता है नॉर्मली आप लोग का MA MSc वगैरह जो मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो आप लोग का PG हुआ है, तो ये PG आप लोग का उसके लिए जो तो उसका सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। उसके बाद में पदव्युत्तर पदवी प्रमाण पत्र क्रमांक आणि दिनांक, यहाँ पर भी वही कहा गया है जैसे आप लोग का ऊपर हम लोगों ने देखे कि उसका बोर्ड सर्टिफिकेट नंबर और उसकी डेट। पॉइंट नंबर 21 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 21 TET/CTET असल्यास प्रमाण पत्र क्रमांक यानी आपने कौन सा एग्ज़ाम जो तो पास आउट किया है, TET पास किया है तो उसका आपको प्रमाण पत्र क्रमांक देना है, या अगर आपने CTET किया है तो उसका प्रमाण पत्र क्रमांक। प्रमाण पत्र क्रमांक क्या होता है, प्रमाण पत्र क्रमांक होता है उसका बोर्ड सर्टिफिकेट नंबर, ठीक। तो यहाँ पर ये आप लोग को ये तो ख़ास तौर से याद रखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 22 है टेट परीक्षेत प्राप्त गुणाची तपशील यानी टेट में आप लोगों ने जितने भी मार्क्स स्कोर किए हैं वो मार्क्स की आपको जो तो डिटेल्स जो तो लिखनी रहेंगी, ठीक। यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 22 जो है तो होता है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 23 जो है तो कास्ट से रिलेटेड है। देखिए आप लोग पॉइंट नंबर 23 जात प्रवर्ग। जात प्रवर्ग का मतलब होता है नॉर्मली कैटेगरी, ठीक। आप लोग कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओपन हो, कास्ट हो, ठीक। कास्ट के साथ साथ कास्ट में कौन सी है, OBC NT ST VJ या और भी आप लोग का अगर EWS है तो नॉर्मली अब उसको भी जो तो काउंट कास्ट में जो तो किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 24 है हम लोग का जात प्रमाण पत्र क्रमांक आणि दिनांक यानी कि जात प्रमाण पत्र आप लोग का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका आप लोग को क्रमांक देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और उसकी दिनांक यानी कि वो वैलिड वगैरह है कि नहीं है, ख़ासतौर से उसको जो तो वैलिडेशन आप लोगों ने जो तो देख लेना है। उसके बाद में
यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, प्रश्न नंबर मतलब कि पॉइंट नंबर 25 है आप लोग का, जात वैधता प्रमाणपत्र असल्यास जात वैधता प्रमाणपत्र क्रमांक आणि दिनांक व पडताळणीची स्वमतीचे नाव। यानी नॉर्मली आप लोग को जो भी प्रमाण पत्र है आप लोगों ने दिए गए हैं तो वो वैलिड है कि नहीं है, ठीक। साथ ही साथ वो उसका जो है तो दिनांक और उसकी जो है तो आप लोग का जो नंबर है उसका बोर्ड सर्टिफिकेट नंबर या नॉर्मली उसका जो नंबर है आप लोग का सर्टिफिकेट नंबर, तो वो नंबर आप लोग को जो तो देना है। नंबर 26 से आप लोग का उम्मीदवार खिलाड़ू आहेस का, यानी नॉर्मली जो भी कैंडिडेट है तो वो खिलाड़ी है क्या, अगर है तो उसकी तफसील आगे देना है। देखो आगे पॉइंट नंबर 27 देखो, उम्मीदवार खेळाडू असल्यास प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक व प्रमाणपत्र दिल्यास समितीचे नाव। यानी नॉर्मली आप लोग को उम्मीदवार अगर खिलाड़ी है, प्लेयर है, तो आप लोग को उसका प्रमाणपत्र क्रमांक यानी कि सर्टिफिकेट नंबर देना है, उसकी दिनांक वो भी देना है, और आपको वो सर्टिफिकेट कौन सी इंस्टीट्यूट से या किस अदारे से जो तो मिला है वो ख़ास तौर से उसका नाम भी जो तो होना ज़रूरी है, ठीक। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं। आगे देख लीजिए आगे क्या कहता है। आगे कहते हैं उम्मीदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी आहे काय, यानी उम्मीदवार महाराष्ट्र का रहवासी है कि नहीं है, ठीक। असल्यास अधिवास प्रमाणपत्र क्रमांक आणि दिनांक, यानी अगर वो महाराष्ट्र का रहने वाला है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे आमतौर पे कहा जाएगा, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का आप लोग को नंबर देना है और उसका डेट भी देनी है। उम्मीदवार नॉर्मली पॉइंट नंबर 29, उम्मीदवार कर्नाटक 865 गावातील रहिवासी आहेत काय, असल्यास प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक, यानी नॉर्मली महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरहद के ऊपर, यहाँ पर देख लीजिए ये पॉइंट बहुत जो तो इम्पोर्टेंट होने वाला है। हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट जो तो इसमें कंफ्यूज्ड है। यहाँ पर क्या है पॉइंट कि उम्मीदवार कर्नाटक 865 गावातील रहिवासी आहेत काय, यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरहद के ऊपर जो तो कुछ गाँव है जो कि 665 गाँव 865 गाँव है, तो उस 865 गाँव में से कोई कैंडिडेट है क्या, वो पूछा गया है। अगर है तो उसका प्रमाण पत्र का नंबर देना है, ठीक। अगर है तो प्रमाण पत्र का नंबर देना है और उसकी डेट देना है, ठीक। आइए आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 30 है उम्मीदवार अपंग आहे काय, यानी कि उम्मीदवार हैंडीकैप है क्या। अपंग का मतलब होता है हैंडीकैप, माजूर है क्या। असल्यास प्रकार टक्केवारी तसेच अपंगत्व कायमस्वरूपी आहे का तात्पुरते, यानी अगर वो कैंडिडेट हैंडीकैप है तो वो कितने % हैंडीकैप है। हैंडीकैप का परसेंट होता है 20%, 30% या जो भी परसेंट है, तो उसका टक्केवारी जो तो आप लोग को देना है। और उसके बाद अपंगत्व कायम स्वरूपी आहे का तात्पुरते, यानी जो आप हैंडीकैप है तो वो कायम स्वरूपी परमानेंटली हो या फिर टेम्पररी हो। कायम स्वरूपी का मतलब होता है परमानेंटली और तात्पुरता का मतलब होता है टेम्पररी। तो आप कायम स्वरूपी हो कि टेम्पररी हो, वो बात भी आप लोग को जो तो नमूद करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर मतलब कि मुद्दा नंबर 31, अपंगत्व प्रमाणपत्र व दिनांक, यानी अगर आप अपंग हो तो आप लोगों को क्या करना है कि उसका प्रमाण पत्र नंबर भी देना है और उसकी दिनांक भी आप लोग को जो तो याद रखनी है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है आप लोग का प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर 32, सॉरी 1 मिनट रुक जाएंगे। हाँ, पॉइंट नंबर 32 है आप लोग का। देखिए पॉइंट नंबर 32 थोड़ा सा खास है, कैंडिडेट इसमें जो तो उलझे हुए हैं, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। उम्मीदवार प्रकल्पग्रस्त भूकंपग्रस्त आहेत काय, असल्यास प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक। अब देखिए प्रकल्पग्रस्त का मतलब होता है प्रोजेक्टेड, इफेक्टेड है कि नहीं, यानी नॉर्मली आपका घर कोई डैम वगैरह में अगर चला गया है तो आप जो तो प्रोजेक्ट इफेक्टेड हो, यानी कि प्रकल्पग्रस्त हो। नॉर्मली आपका खेत वगैरह अगर प्रोजेक्ट में चला गया है, डैम में चला गया है, तो उसे भी कहते हैं। या नॉर्मली कोई शहरा है जिसे हम लोग नेशनल हाईवे कहते हैं, तो नेशनल हाईवे अगर आपके घर के पास से अगर कहीं गुजरा है और आपकी कोई कुछ फीसद ज़मीन अगर उसमें चली गई है, तो इसे कहते हैं प्रकल्पग्रस्त। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, इसे क्या कहते हैं प्रकल्पग्रस्त, यानी कि प्रोजेक्टेड इफेक्टेड। अब भूकंपग्रस्त यानी कि कहीं पर भूकंप आया है और वो पीड़ित है क्या, तो अगर आप लोग है
तो उसका आप लोग के पास में सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और सर्टिफिकेट जो तो आप लोग का सर्टिफिकेट के साथ साथ जो तो वो वैलिड होना भी ज़रूरी है। देख लीजिए आप लोग का नेक्स्ट है, उम्मीदवार माजी सैनिक आहे का। माजी सैनिक का मतलब होता है नॉर्मली क्या होता है, हाँ, फौजी। तो उम्मीदवार माजी सैनिक आहे का असल्यास प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक, यानी उम्मीदवार कहीं पर माजी सैनिक तो नहीं है, अगर है तो उसका भी आप लोग को सर्टिफिकेट नंबर याद रखना है और उसके साथ साथ उसका दिनांक। उम्मीदवार अंशकालीन आहे काय असल्यास प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक, यानी उम्मीदवार जो तो अंशकालीन है कि नहीं है, अगर है तो आप लोग को उसका भी जो तो क्या लगेगा, उसका भी आप लोग को सर्टिफिकेट लगेगा और साथ ही साथ उसकी डेट भी जो तो आप लोग को याद रखनी रहेगी। बढ़ते आगे। आगे का जो पॉइंट है आप लोग का पॉइंट नंबर 35, नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र लागू आहे नाही असल्यास प्रमाणपत्राचा क्रमांक व दिनांक व वैधता दिनांक, यानी ये कास्ट वालों के लिए है कि जो लोग कास्ट वाले हैं तो वो कास्ट वालों के लिए जो तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लागू है कि नहीं है, अगर लागू है तो उसकी आप लोग को वैधता मतलब कि उसकी वैलिडिटी आप लोग को याद रखनी है और वैलिडिटी के साथ साथ जो तो आप लोग को उसका अनुक्रमांक मतलब कि प्रमाण पत्र क्रमांक यानी कि सर्टिफिकेट नंबर आप लोग को जो तो देख के रखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 36 है, लहान कुटुंब। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 36, लहान कुटुंबाचे स्वप्रमाणिक प्रतिज्ञापत्र आहे काय, विवाहित असल्यास आज रोजी अपत्य संख्या, यानी नॉर्मली सरकार ने जो तो एक स्कीम चलाई थी कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो और हमारे दो। तो आप लोग का परिवार जो तो छोटा है कि नहीं, उसका प्रतिज्ञा पत्र आपके पास में है कि नहीं, आप विवाहित हो कि नहीं, विवाहित का मतलब होता है शादीशुदा है कि नहीं, और अगर आप लोग शादीशुदा है तो आपको अपत्य का मतलब होता है कितनी औलाद है, इसकी संख्या मतलब कि तादाद, क्वांटिटी आप लोग को जो तो उसकी लिख बतानी है। प्रश्न नंबर मतलब कि मुद्दा नंबर 37 है आप लोग का, संगणक MSCIT। देखो आप लोग संगणक MSCIT आहे काय असल्यास प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक, यानी कैंडिडेट जो है तो MSCIT जो कि महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो है तो ज़रूरी करार दिया गया है, तो वो आपने एग्ज़ाम पास किया है कि नहीं किया है, अगर आपने पास किया है तो उसका भी प्रमाण पत्र नंबर लगेगा और दिनांक आप लोग को उसकी भी लगेगी। पॉइंट नंबर 38 है, आधार कार्ड क्रमांक। आधार कार्ड जो तो आप लोग को याद रखना है कि आधार कार्ड भी आप लोग को वैलिड रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आप लोग का प्रमाणपत्राची सत्यप्रत 2 संच, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग के रहेंगे ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग याद रख लीजिए, जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी 2 कॉपी आप लोग को अटेस्टेड करके जो तो रखनी है। आइए आगे बढ़ते। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।